हाय गाइस, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। पिछले क्लास में हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पढ़ा था और इस क्लास में हम पास्ट कॉन्टीन्यूस पढ़ेंगे और अफर्मेटिव पहले सेंटेंस से शुरू करेंगे जिनको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, यानी कि सकारात्मक, जिसमें हम सीधे सीधे बात करते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? जैसे मैंने पहले बताया था, उसी के जस्ट उस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में रहा है, इसमें आता है रहा था। पहचान देख लेते हैं। कार्य लगातार जारी रहता है इसमें, ठीक है, अभी समाप्त नहीं हुआ होता है। और रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आएगा, एज यूजर वाज वर आ जाएगा। यहाँ पे वाज वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जिसकी सहायता से हम सेंटेंस बनाते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अगेन सेम जैसा उसमें है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी प्लस बचा हुआ ऑब्जेक्ट आएगा। सिंगुलर ही, शी, इट और या नेम के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो हमारा प्लूरल होगा, प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर मतलब एक वचन। ठीक है, आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। सिंपल है। ठीक है, जैसे अगर किसी ने प्रेजेंट इन कॉन्टीन्यूस देखा तो पास्ट कॉन्टीन्यूस बहुत ही सिंपल है उसके लिए, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट, बस वाज वर्ब आगे हैं, बाकी सब सेम है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, वाज और वर्ब आएगा, डिपेंड सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कैसा है उस हिसाब से वाज और वर्ब हम लगाएंगे, जैसे मैंने बताया सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला है वह अपना कार्य कर रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह। तो वह के लिए क्या आएगा? ही। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब ही, शी, इट, ये और नेम किस में आता है? एक वचन में। तो एक वचन के साथ क्या आएगा? वॉज। तो ही वॉज। फिर वर्ब की आईएनजी, वर्ब क्या है? कार्य करना या कार्य कर रहा है, तो डू होता है, तो उसकी आईएनजी फॉर डूइंग, और अपना हिज वर्क, तो ही वॉज डूइंग हिज वर्क। सिंपल है। तुम कल खेल रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है? यू। तुम जो करता है, मुख्य जो इस किसी वाक्य में जो कार्य कर रहा होता है उसको कर्ता कहते हैं। तो यहाँ क्या है? तुम। तो ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट यू है, यू के साथ क्या आएगा? वर्ब, जो हमने बताया अभी पीछे, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, क्या कर रहा है? खेल रहा है। ठीक है, तो प्ले, उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लेइंग। कब? यस्टरडे, तो ही वाज प्लेइंग यस्टरडे। ठीक है, परसों बारिश हो रही थी, तो अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, तो वो डेफिनेट नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल पक्का नहीं है कि सब्जेक्ट को हम ही लिखें, शी लिखें या दे लिखें, तो यहाँ पे इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके सेंटेंस हम इट से बनाएंगे, तो इट और इसके साथ वॉज लगाएंगे, बिकॉज हम सिंगुलर मान के चलते हैं। तो इट वॉज क्या हो रही थी? बारिश, ये वर्ब है, तो रेन की आईएनजी फॉर्म, तो इट वॉज रेनिंग। परसों को कहते हैं ए डे बिफोर यस्टरडे, तो इट वॉज रेनिंग अ डे बिफोर यस्टरडे। वे कल लड़ाई कर रहे थे, तो वे के लिए क्या बनेगी? दे। सब्जेक्ट प्लूरल है, वर आ जाएगा। लड़ने की, फाइटिंग यस्टरडे, तो दे वर फाइटिंग यस्टरडे। ठीक है, वर्षा नृत्य कर रही थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वर्षा, सिंगुलर है, एक वचन, वॉज। नृत्य कर रही थी, डांसिंग, तो शी, वर्षा वॉज डांसिंग। अगर वह नृत्य कर रही थी तो आ जाता है शी वॉज डांसिंग। तो इसी के साथ कर लेते हैं आज, नेगेटिव भी ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक, जिसमें ना, नहीं, मना कर रहा हो कोई किसी चीज़ को, तो वो होता है नेगेटिव। ठीक है गाइस, तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, केवल नॉट आ जाएगा वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। देख लीजिए, सब्जेक्ट है, वॉज वर आ गया, नॉट वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल वही है। पहचान उसमें बस ना लग जाएगा। कल वर्षा नहीं हो रही थी, तो बस इट वाज नॉट रेनिंग यस्टरडे। ठीक है, इट वाज नॉट रेनिंग यस्टरडे। तुम अपना गृह कार्य नहीं कर रहे थे, तो यू प्लूरल है, वर आएगा, नॉट डूइंग योर होमवर्क। ठीक, पहाड़ों पर अचानक बाढ़ आ रही थी,
तो ये ऐसे बनेगा, इसमें नॉट का यूज़ नहीं है, ये मैंने पॉजिटिव का लिख दिया यहाँ पे। तो इट वाज फ्लैश फ्लड कमिंग ऑन द माउंटेन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट डेफिनेट नहीं है तो इट से शुरू कर दिया। इट वाज अचानक बाढ़ की, फ्लैश फ्लड आ रही है, कमिंग ऑन द माउंटेन, ठीक है। वे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, तो दे के साथ वर आएगा, फिर नॉट लग जाएगा, दे वर नॉट। पालन करना फॉलो होता है, उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी, फॉलोइंग द रूल्स, तो दे वर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हम इनके कर लेते हैं और उसी के साथ ये हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव करते हैं। इंटेरोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक क्या है, इसमें सिंपल है, क्या है, जो वॉज वर्ब हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं हम उठा के इनको आगे रख देते हैं बस सब्जेक्ट के हिसाब से। वॉज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है, रिटन में ये गलती हो सकती है कि आपको पूरा सेंटेंस दे दिया लिख के, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। तो वो आपने को तो सही लगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा रिटन में, ठीक है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव एक चीज़ और होती है, उसमें सेम क्या करना है, वाज वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब तो आगे आगे यहाँ प्लस सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। पहला बोल रहा है क्या कल बारिश हो रही थी, तो बारिश है, इंडेफ हम इट से यूज़ करेंगे जैसे मैंने बताया, तो वॉज कर लेंगे, सिंगुलर मान के चलते हैं इसको हम, ठीक है, सिंगुलर ही है। सो वॉज पहले लग जाएगा, इट वॉज इट रेनिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, तो व्हाट इज़ रेनिंग यस्टरडे, क्या कल बारिश, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जो पहले एग्जाम्पल लिखा है वैसे ही है, बस वॉज आगे लगा दिया। क्या कल मोहन पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसको आप ध्यान से समझिए। वॉज क्योंकि मोहित है, सिंगुलर है, तो वॉज से शुरू होगा, वॉज मोहित, बस यहाँ पे नॉट लग जाएगा, नॉट स्टडिंग यस्टरडे, वॉज मोहित नॉट स्टडिंग यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क, सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा गाइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या वे फुटबॉल मैच खेल रहे थे, तो क्या वे, दे, अब दे है प्लूरल तो उसके लिए वर आएगा, वर दे प्लेइंग, खेलना, फुटबॉल, दे वर दे प्लेइंग फुटबॉल मैच, और फिर क्वेश्चन मार्क हमारा, ठीक है, सिंपल। क्या मनीषा अपने अभिभावकों से बहस कर रही थी, क्या मनीषा अपने मनीषा क्या है, सिंगुलर है, वॉज से शुरू होगा, वॉज मनीषा, बहस करना को आर्गुइंग वर्ब विद हर पेरेंट्स, और फिर क्वेश्चन मार्क, वॉज मनीषा आर्गुइंग विद हर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से अब पास्ट कॉन्टीन्यूस भी ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर कॉन्टीन्यूस करेंगे और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के साथ ही कॉन्टीन्यूस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है गाइस, बाय।